हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊँगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो क्लास चलने वाली है वो डेली एक क्लास चलेगी हिंदी के ऊपर, और हिंदी का मैं डेली एक टॉपिक आपको कराऊंगी। तो जिसको जिसको भी हिंदी, जिसकी भी कमज़ोर है, जिसकी भी हिंदी वीक है, वो लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस पर क्लास मिलेगी और आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। और कोई भी पे नहीं है इस पर, एकदम फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हिंदी जो है आपका 3000 भाषाओं में से एक भाषा है, जो कि आपकी हिंदी है। ठीक है, हिंदी क्या है, आपकी देवनागरी लिपि वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की जो आकृति है वो कैसी है, तो वो वियोगात्मक और विशिष्ट प्रकार की जिसकी है आकृति है। और भारत में जो भाषा के परिवार हैं, भारत में भाषा के कितने परिवार है, तो 4 परिवार है। पहला है भारोपीय। भारोपीय मतलब क्या होता है, भारतीय ना, जो कि सबसे बड़ा परिवार है भाषा का। जिसका जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 73% जो सबसे बड़ा परिवार है वो भाषा का, वो क्या है, भारतीय है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो क्या है, चीनी और तिब्बती है, वो सबसे छोटा परिवार 0.7% है। और हम यहाँ पे बात करेंगे भाषा की हिंदी जो है, भारत में हिंदी भाषा के जो 4 परिवार कौन कौन से, पहला है भारतीय हो गया, नेक्स्ट है द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक और चौथा क्या है, चीनी तिब्बती है। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके आगे हम बात करेंगे हिंदी काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, हिंदी काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका प्राचीन हिंदी, दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी और तीसरा है आपका आधुनिक हिंदी। ठीक है, ये 3 प्रकार में हिंदी को क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, फिर बांटा गया है। अब हम इसके आगे बात करेंगे जो प्राचीन हिंदी है, इसका जो समय रहा वो कब से कब तक रहा, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, ये आपकी प्राचीन हिंदी हो गई। प्राचीन हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो देखिए प्राचीन हिंदी को 2 भागों में बांटा गया। पहला वैदिक संस्कृत हो गया और दूसरा जो आपका हो गया क्या है, लैंगिक संस्कृत हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत जो है आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, जो कि 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला है पाली, फिर है प्राकृत, अपभ्रंश और अवहित। ये 4 प्रकार की मध्यकालीन भारत को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक आधुनिक हिंदी के बारे में। तो देखिए, जो आधुनिक हिंदी है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अभी प्रेजेंट वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, अब तक है, जिसको क्या किया गया, कितने भागों में बांटा गया है, इसको बहुत से भागों में बांटा गया है। जैसे कि देखिए, इसका जो आधुनिक हिंदी है, जैसे आपका बांग्ला भाषा में हो गया, असमिया हो गया, उड़िया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, और भी अन्य कई नामों से इसको विभक्त किया गया। ठीक है, और हिंदी का जो आदि जननी है मानी जाती है, वो किसको मानी जाती है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जो हिंदी की आदि जननी है वो माना गया है किसको, संस्कृत को माना गया है। अब हम इसके आगे बात करेंगे हिंदी का क्रम, विकास का जो क्रम है वो कैसे चलता है। तो देखिए, जो हिंदी का विकास का क्रम है, जैसे संस्कृत भाषा हो गई, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहित आया, फिर प्राचीन हिंदी आई, फिर इसके बाद क्या थी, प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी फ्रेंड्स आप अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको विकास का क्रम समझ में आया, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहित है, और उसके बाद क्या है, प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा, इसके आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसमें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। तो देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा के जो भेद हैं वो इस प्रकार है। पहला है शेरसेनी, दूसरा है मगधी, तीसरा है अर्ध मगधी, और फिर है खस, ब्राचंड, महाराष्ट्री। इतने प्रकार की क्या है, इसकी भाषाएं हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, और राजस्थानी हो गया, बिहारी, असमिया, उड़िया, बंगला, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, जो खास भाषा बोली जाती है पहाड़ी में बोली जाती है, पंजाबी, सिंधी, मराठी, ये सभी प्रकार की क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, भाषा का विकास हुआ है इन भाषाओं में। शहरी लोग ने इस भाषा का विकास किया, मगधी लोग ने मतलब इन सब भाषा का विकास किया। मगधी मतलब समझ रहे हैं ना, मगध के लोग जो लोग थे वो वहाँ पे कैसी भाषा बोली जाती थी, बिहारी भाषा, असमिया भाषा, उड़िया भाषा और बांग्ला भाषा, इन सब प्रकार की भाषा मगध में बोली जाती थी। और ब्राचंड, मराठी, महाराष्ट्र में जो फ्रेंड्स हो गए वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती थी। तो जगह जगह पे क्या हुआ, भाषा क्या हुई, चेंज होती गई। ठीक है, अब अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू है। ठीक है, पौम चरियु है। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जो शिशुकाल है वो क्या है, आदिकाल कहलाता है।
नेक्स्ट है हिंदी शब्द की किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द जो है फ्रेंड्स वो फारसी भाषा का है। किस भाषा का है ये, फारसी भाषा का है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियासन ने क्या कहा है, जो हिंदी है वो आम बोलचाल की भाषा कहा है, किसने, जॉर्ज ग्रिसियन ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत की सारी लिपियाँ निकली हैं, तो भारत की जो सारी लिपियाँ निकली वो ब्राह्मी से लिखी हैं। कहाँ से निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, जो इसको वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। भारत की सारी लिपियाँ कहाँ से निकली हैं, ब्राह्मी से निकली है, जिसको किसने स्टार्ट किया है, वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद कौन कौन से हैं, दो भेद हो गए हैं। जिसे देखिए जो ब्राह्मी लिपि के कौन कौन से भेद हुए हैं, ये गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी भाषा जो हुई थी स्टार्ट हुई थी, जिसको उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप क्या है और दक्षिणी ब्राह्मी का क्या स्वरूप है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो उत्तरी ब्राह्मी है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बताया गया है उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप होता है उत्तरी ब्राह्मी गुप्त लिपि और सिद्ध मात्रका लिपि हो गया और कुटिल लिपि हो गया। ठीक है। इसके बाद जो इन सब लिपियों को चेंज किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। कुटिल लिपि को मतलब नागरी में और शारदा में। तो नागरी लिपि जो है आपकी पश्चिमी शाखा हो गई, पूर्वी शाखा हो। पश्चिमी शाखा में आपके आ गई देवनागरी लिपि आ गई और राजस्थानी आ गई, गुजराती, कैंथी, महाजनी। और पूर्वी शाखा में आपकी जो आती है कौन कौन सी उत्तरी ब्राह्मी आती है, जो आपकी कुटिल लिपि है पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि होगी, असमिया लिपि होगी, उड़िया लिपि होगी। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे अब यहाँ पे क्या है, शारदा। तो शारदा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। शारदा देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है गुरुमुखी है, लहंदा है, शारदा है, टाकरी है, ये सभी क्या है उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप क्या है। तो दक्षिणी ब्राह्मी का जो स्वरूप है फ्रेंड्स, तो देखिए तेलुगु कन्नड़ लिपि हो गई और तमिल कलिंग लिपि हो गई, ग्रंथ लिपि हो गई और मलयालम लिपि, ये सभी क्या है दक्षिणी ब्राह्मणी का स्वरूप है। और हिंदी हिंदुस्तान नारा किसने दिया था, तो देखिए फ्रेंड्स जो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था वो प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसका नारा दिया था। अब इसके आगे फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे बिहारी के बारे में। तो देखिए बिहारी जो है वो मैथिली, मगही और भोजपुरी, बिहार में जैसे जो कौन कौन सी भाषा मतलब वहाँ से आई है, तो ये देखिए आया है मैथिली, मगधी और भोजपुरी आई है। जैसे मैम भोज भोजन खातू, ठीक है, इसका जो हो गया माँ से, मैम से हो गया क्या मैथिली, और माँ से हो गया आपका मगही और भोज से हो गया आपका भोजपुरी। ठीक है। ये बिहारी भाषा याद करने का आपका ट्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पे पहाड़ी दिया गया, पहाड़ी से कौन कौन सी भाषा आई है, स्टार्ट हुई है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये सभी भाषा कहाँ से स्टार्ट हुई है, पहाड़ी से सब भाषा स्टार्ट हुई है। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे वर्णमाला स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्णमाला स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब आप लोगों को वर्णमाला पढ़ना है, तो वर्णमाला पढ़ने के लिए अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, थोड़ा सा फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे आपको वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले इसी में मैं आपको थोड़ा सा भाषा का परिभाषा बता देती हूँ। ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए अगर हम बात करें देखिए भाषा की परिभाषा की, तो भाषा देखिए क्या होता है, भाषा की परिभाषा है भाषा शब्द का निर्माण जो है संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इसका धातु का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है। भाषा शब्द का क्या होता है, निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है और इस धातु का जो अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम बात करें जो भाष व्यक्त्यांग वाची, जिसका अर्थ क्या होता है मनुष्य की व्यक्त वाणी की ही भाषा कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट एक और हम बताएंगे आपको, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप सुन लीजिए थोड़ा सा क्या बता रही हूँ। देखिए जो भाषा के माध्यम से मनुष्य के भावों तथा विचार व्यक्त होते हैं, इसी प्रकार जो भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का क्या है, एक सार्थक माध्यम होता है। ठीक है। और देखिए जैसे अगर अब भाषा की पूछ ली जाए कि भाषा की कोई डिफिनेशन बताइए, तो देखिए भाषा की डिफिनेशन जो है बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटी मुझे जो याद है मैं आपको बता दूं, देखिए जो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही भाषा कहा जाता है।
फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको यहाँ पे भाषा की परिभाषा बता दी, ठीक है। अगर आपको भाषा की परिभाषा दे दी जाएगी तो आप लोग छोटा मोटा अपने मन से बना के लिख सकते हैं कि जैसे भाषा मनुष्य के बीच का क्या होता है, संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था मानी जाती है, उसी को ही भाषा कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम भाषा की जो विशेषता है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाषा जो है प्रतीकात्मक होती है, और भाषा क्या है, ध्वनिमय होती है, और भाषा संबंध दर्शाता है मनुष्यों से है, और भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, और भाषा जो है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भाषा के रूप कितने होते हैं, तो भाषा के जो रूप होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो आपका बोलियां हो गई, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका परिनिष्ठता भाषा होगी, और तीसरा आपका हो गया राष्ट्रभाषा, ठीक है। ये 3 प्रकार की आपकी भाषा होगी। और बोलियां जैसे फ्रेंड्स देखिए, बोलियों की अगर हम बात करें तो बोलियां जैसे भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारणतः जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग अभी तक जो है 700 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। अलग अलग देशों में जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की आपको बोलियां भाषा सुनने और देखने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, अगर हम परिनिष्ठता भाषा सेकंड भाषा की बात करें, परिनिष्ठता भाषा क्या होती है, तो किसी बोली को जब व्याकरण से परिकृष्ट किया जाता है तथा वह परिनिष्ठता भाषा बन जाती है। आज की जो खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, जो आज क्या हो गई, हिंदी परिनिष्ठता भाषा हो गई, जिसको क्या किया गया है कि मतलब संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया है, फिर व्याकरण में, तो व्याकरण के जरिए बोला जाता है तो वो शुद्ध शुद्ध बोलना कहलाता है। और राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा क्या है, किसी भी देश की परिनिष्ठता भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तो क्या कहलाती है, तो यह हमें आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्र का स्थान पा लेती हैं। तो ऐसे में क्या कहलाती हैं, ये राष्ट्रभाषा कहलाती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल का जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे आपका कल का जो आपका चैप्टर होने वाला फ्रेंड्स वर्णमाला के ऊपर होने वाला है। सभी को पता है वर्णमाला जो चैप्टर है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी को वर्णमाला से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।